कैसे? वाह। अरे किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है? इतिहास के पन्ने पर अपना नाम अमर करना ये छोटी बात नहीं। लोग कहते हैं कि फलाने के लइकवा सरहद पे शहीद हो गया। कहना आसान है, लेकिन अपने भारत देश के लिए मर मिटना बड़ा मुश्किल काम होता है। बात है। अगर कहा जाता है कि वीर हर घर में पैदा नहीं होते, तो यह भी सत्य है, हर माँ वीर पैदा भी नहीं करती। इतिहास में कुछ का नाम अमर किया गया तो कुछ का नाम दबा दिया गया। किस लिए बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। वाह क्या बात। जो यादव बिरादरी, जो भी बिरादरी मुसलमानों को सपोर्ट करती है, सहयोग करते हैं, तले लगत है गोरावे साले यदमुल्ला हैं। रुपए काम के बाद फांसी। वीरस नहीं सुने चाहता। पहले के लोग एक बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई। रूपा जुलुम ढाई भाई नौ एक वीर है। कुल काम में नहीं कहे रघुकुल रीति सदा चली आई। छक्के करे ऊपर अत्याचार भरा हो। सीता के देख ले। वाह। अच्छा जो के सुपर्णखा के देख ले। ओके के ना विश्वास से तारा से पूछ ले। अच्छा एक कर मेरा रुई हो बाली के और नहीं भरोसा मंजित भाई तो वाह। कवि की लेखनी उन वीरों को इस विराग के माध्यम से सलाम करती है, और ये विराग खासकर उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म, हमारा मजहब ही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। क्या बात है। पहले हम इंसान हैं। वाह। त्यावतनी बहादुर भाव बनाओ। क्या बात है। अब हाँ कुर्बान हंस कर दिए निशान भारत का जिसने न रुकने दिया। औलाद फौलाद जल्लाद बनके मारे बैरी समर में न रुकने दिया। छाल खोला। वीर यदि रास्ते में चलते हैं गुरुजी, या तो मंजिल मिली या तो नया रास्ता मिली। काजी ठीक बा। वीर जब चल दे तो काम को करके ही छोड़े। विराह में बड़ी मिजाजी गजल लागत बा गुरुजी। उ लइका कहे कैसे सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए। सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए। सनम तू वफा के नाम से मशहूर हो जाए।
जाए। वाह सनम तू बेवफा के नाम से वाह मशहूर हो जाए। वाह कवि जी लिखत है नेक लाइन। अच्छा पहले के लोग एक बात कहा गुरुजी कि जे करे जवानी आवत था तो चोकरत की आवत रही कई बार तोरे आ रही का हो एक लौट काहे बोले काहे कि पहले के लोगन कोनो काम में जुट जाए त जले उ समाप्त ना हो तो लोग पीछे नहीं हटे। वाह पहले के लोग महुआ खात रहे वाह वाले आजाद वाले पिया पिए वाले गन खावे वाले बैठा है। वाह कहानी कवि जी लिखत है कैसे भाव लगत बा। अरे वीर बाका अरे तो वीर बाका बहादुर की समर में अरे तो जान चली जाए अरे कसम कसम अरे माता की अलग पहचान बन जाए कसम अरे माता वीर बाका बहादुर की समर में जान चल जाए कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए। पहले के लोगन में ये जोर रहा है कि भारत देश खातिर सबसे पहले कुर्बानी मैं दूंगा। आज के लोगन में सबसे ज्यादा जोर बा कि कितना पाई कितना कमाई के धैली जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि भगत सिंह की फांसी हो गई। हाय हाय अगर ये सत्य है लोग जानते भी हैं काहे ना वो जानत हैं सब लेकिन मानत हैं क्यों नहीं। अगर गांधी जी चाहते तो यह फांसी रुक जाए। क्या बात अंग्रेज बार बार पूछ रहे थे कि गांधी जी ये भगत सिंह वाला केस क्या किया जाए तो लगे गांधी जी नीचे अगला नंबर तो हो रही तू ढेर बोलत है। हाँ तो लगा नीचे मुड़ी कर कहा भाई हमें हिंसा के पुजारी आप लोग जानिए उनकर कहा नाम ही रहा कि केहू एक हाथ मारे तो दूसर को गाले लेकिन ई जमाना आज के नहीं बा केहू एक हाथ मारे तो के 10 हाथ मारा तो ले तई दुनिया में गुजारा बा नहीं तो दूसरों हाथ लगबा दूसरों गाल दे लगबा तो मेहरारू लड़के बच्चा कुल अपने में कैले जा तू हरे राम हरे कृष्ण करत रह। कहानी का शुरुआत कवि जी जौहरी छंद से लेतन कैसे समझ ला। शहर कानपुर में एक छोटा सा परिवार है छोटा सा घर है यादव परिवार माता पिता और एक 5 साल का बच्चा है जिसका नाम मन्नू यादव बताया गया। अभी आप लोगों ने सुना कि माता और पिता का जिंदगी में रहना बड़ा आवश्यक है। माता पिता साहब जब तक जिंदा होते हम कितने भी बड़े हो जाएं कितने भी बड़े लेकिन फिर भी हम बच्चे कहलाते हैं। और जिस दिन माता पिता का साया हमारे सर से हट जाता है चाहे हम 2 साल के हों 2.5 साल के हों या एक ही दिन के हों हम उसी दिन
गार्जियन बन जाते हैं। वाह 5 साल का छोटा बेटा है मन्नू यादव। मन्नू यादव का परिवार और परिवार में माता पिता का साया जब मन्नू यादव के सर से हटा तो गांव समाज के लोग, कुछ सज्जन व्यक्ति हाथ पकड़े मन्नू यादव का। तो पहले के समय में गुरुजी ये रहे कि जैसे आज के समय में प्रधान जी हैं, तले प्रधानों जी के बात केहू नहीं मानत बा। कहीं कहीं परिवार तो हमने ऐसा देखा है कि प्रधान जी के रहते उस गांव में कभी पुलिस आई ही नहीं है, प्रशासन आई ही नहीं है। और ये आज के समय में प्रधान जी चिल्लाते न हमारे गाँव में प्रधान जी वो अगर झगड़ो होत बा, अगर ये आई गए के बढ़िया ठीक ठाक कस प्रधान कहा भैया ठीक बा, तू आई है तू समारा हम चलत है का करे प्रधान पद पे बैठा भाई कहा भैया तू समारा हम चलत है। 5 साल हो गए खड़ंजा नहीं बना, कहीं कि उतनी आधार कार्ड वोडवा अपन सबको दे दा उतनी से पास करवाई बा। 5 साल में कुछ नहीं देना, जाना था चुनाव आई बात तले ई बहाने जी आधार कार्ड वैसे बा। अच्छा यही नियम ही है गुरुजी। तो यार जाए रहेंगे फोटो कॉपी लाओ आधार कार्ड की, पैन कार्ड की फोटो कॉपी लाओ, तू आधार कार्ड पैन कार्ड में फंस रहा अपन काम कर निकल दी। हमारे भरोसे उठी एक छोटा सा परिवार है, मन्नू यादव का हाथ पकड़े लोग ले गए। तो पहले के समय में गांव में सरपंच होते थे, जो आज हम लोग प्रधान जी कहते हैं। अभी पूर्वांचल साइड चले जाइए तो वहां पर प्रधान जी को मुखिया कहा जाता है। तो उनकी बात का लोग बड़ा सम्मान करे। पहले के पिक्चर बने तो देख ला कोनो न कोनो बेस पे कोनो न कोनो आधार पे रहा है। ढेर सच्चाई कहे के बाद आज कब मुकदमा दायर हो जाए कुछ पता ना है। कहानी तनी से समझा। ले गए, गांव के मुखिया थे रघुराज सिंह, बिरादरी यानी जात थी उनकी ठाकुर। और मन्नू यादव जो था वो जात के अहिर बिरादरी के लड़का रहे। ले गए मन्नू यादव का हाथ पकड़ा दिए रघुराज ठाकुर को कि साहब तू चाय लेबो तो लइकवा जी जाई, और तू चाय लेबो तो लइकवा मरी जाई। दे दीजिए, छोटा मोटा काम ही करेगा, पेट पूजा कर लेगा, यही इसके जिंदगी का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य रहेगा। साहब कम से कम जिंदा तो रहेगा। तो रघुराज सिंह का एक बेटा था और इनकी पत्नी का नाम शारदा देवी था। शारदा देवी और रघुराज सिंह के बीच में एक बेटा जिसका नाम कमला सिंह बताया गया। कमला सिंह 7.5 साल का था और मन्नू यादव 5 साल का था। धीरे धीरे समय बीता, शारदा देवी रघुराज सिंह दोनों बच्चों का मेल मिलाप कर रहे हैं, अच्छा सा पालन कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे जब जवान हुए गुरुजी तो नाग पंचमी के दिन पहलवानी के दंगल रखाया गया। मन्नू यादव कमला सिंह को रिश्ते में अपने बड़ा भाई समझता था और दंगल के मामले में, पहलवानी के मामले में अपना गुरु समझता था। तो इस बात का रिकॉर्ड रहे, जब जब भी कमला सिंह से कोई लड़े क्यों जीत नहीं पावे तले ऐसा समाज लगा बा। वही समाज के अंदर से एक बुढ़ऊ दादा निकलत है, नहीं हमारे दादा के जैसा, जिनका नाम सुखू दादा बताया गया। निकलत है तले वो लगाए दिखाए कि ठाकुर साहब कहाँ हुआ। जाए के ठाकुर साहब के सामने अपन विचार विमर्श करत है। कैसे एक लाइन गीत लगत बा। ये रात दुनिया में सभी की जिंदगी में आती है। कौन सी रात? गोल्डन नाइट। नहीं जनता का हो ये कौन रात है भाई? सोने वाली रात सबका जिंदगी में आएगी। स्वाभाविक बात, क्यों हुए क्यों के नहीं आवा नहीं आई। हाँ दुल्ही को बड़े संज्ञा जी से छुड़िया चटखट करला और नरम बलैया मरोड़ के मनवाए राजा। आई हो मनवाए राजा जी
ढेर मतलब तले सुखू दादा निकलत है तले काथन का सभा में सुखू दादा बोलल कहिया एक बयान हो पागल बजनता आई हो पागल बजनता लड़िया दोनों पहलवान हो पागल बजनता लड़िया दोनों पहलवान हो पागल बजनता लड़िया दोनों पहलवान हो पागल बजनता बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समाना बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समाना बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समाना सुखू दादा निकले कहे का ठाकुर साहब पगला थे यार कहे का बात बा कहे यार घरवा खुद दू शेर जन्म दिए यार पाले यार एक ही आपका सगा बेटा कमला ठाकुर और एक आपका धर्म का बेटा ये मन्नू यादव काहे नहीं दोनों के लड़ाई देता कुश्ती देखने में भी अच्छा लगेगा और लोगों का मन भी और लगेगा इंटरेस्ट बढ़ेगा बार बार एक वीर का हाथ या मऊगन के हाथ में देते यार ठाकुर साहब सोचे अरे यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई मन्नू यादव के पास गए कहीं बेटा तुझे लड़ना है किससे लड़ना है कहीं तुझे तेरे बड़े भाई कमला सिंह से लड़ना है मन्नू यादव देखा ऊपर नीचे कहीं बाबू पागल हो गए हो दिमाग खराब है तुम्हारा माइंड हाफ हो गए हो अच्छा माइंड हाफ के मतलब स्क्रू ढील हो गया है आपका अरे पागलों का हाफ माइंड का हाथ थी नहीं कहाँ पढ़े रहे आड़ी बाड़ी पढ़े रहे मन्नू यादव खड़ा हुआ अपने धर्म के पिता रघुराज ठाकुर से कहे क्या कहे बोला मन्नू यादव तब ठाकुर के समानामा रिश्ते में भाई लागे दंगल में बिरना रिश्ते में भाई लागे दंगल में बिरना रिश्ते में भाई लागे दंगल में बिरना मन कइले मन्नू ना टूटल यार मान हो पागल बजनता आई हो पागल बजनता लड़िया दोनों पहलवान हो पागल बजनता लड़िया दोनों पहलवान कहानी के समझा मन्नू यादव के पास गए रघुराज ठाकुर करे लड़का लड़े के बाद कुश्ती कहे बाबू दिमाग में खराब का मतलब जिन्हें मैं अपना भाई समझता हूँ रिश्ते में जिन्हें मैं अपने दंगल के मामले में अपना गुरु समझता हूँ हमका अपने गुरु से लड़े बद का थे यार कहे कि अब गुरु हो भैया हो दंगल के बहरे दंगल के आगे कौनो भैया नहीं कौनो गुरु नहीं चल जो बेटा हाथ मिलाई ले कहे नहीं बाबू मुझसे नहीं होगा मेरे बड़े भाई हैं और मैं अपने बड़े भाई को नहीं हारा सकता नहीं लड़ सकता रघुराज ठाकुर खड़े हो कह के लड़के अरे मैंने तो सोचा था अपने घर पर 2 शेर को पाला हूँ तरस तो मुझे अपनी उस पत्नी शारदा देवी के ऊपर आता है कि जिसने एक को शेर बना दिया और एक को गीदड़ बना दिया जले मन्नू के बात अपने ऊपर रही तले बर्दाश्त बा गुरु जैसे बात महतारी के ऊपर आए खड़ा हो गया बाबू ढेर बोलो थे हाँ और कोई भी लायक लड़का होगा कोई भी सपूत बेटा होगा अपने तक बात रहेगी सुन लेगा लेकिन अगर माता पिता तक बात जाएगी नहीं बर्दाश्त द्रौपदी जी ने इतना ही कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा है लायक लड़के रहे चलिए महाभारत हो गया आज के कईयो भी ऐसा है जे बाबू के गाड़ी सुनो तब वो खड़ा है कब गुरु जी खड़ा हो गया मन्नू यादव अरे पिताजी बात मेरी तक है मैं बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन अगर मुझे पालने वाली माँ को अगर कुछ कहोगे तो ये बात कदापि बर्दाश्त नहीं अरे भिड़ जाऊंगा
हमारे गुरुजी आदरणीय श्री विजय लाल यादव गुरुजी वाली तर्ज लागत बा। लइका कहे ओरिजिनल भाव भाई के चढ़ल जवानी में गोरिया, चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बाधे बिचोली ताल, चढ़ल जवानी में गोरिया काहे। एक भाव गए रहे एक बिरहा में बड़ी सुंदर बा। ये गीत आपके लिए भी लागू होती है, मेरे लिए भी लागू होती है। कैसे? एक दिन मंजिल पाई, एक दिन मंजिल पाई, ओकर झंडा जरूर लहराई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाई, लगन रही तन मन में ओके केहू न रोके पाए। अरे शेरवा पड़ली माई, शेरवा पड़ली माई, जब सिंह के जोर दिखाई, जंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी के तिलक लगाई। अरे जंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी का तिलक लगाए, जंगल भूमि के ऊपर देखा मिट्टी का तिलक लगाए। कहे शेरवा पड़ली माई। बाबू ये आपका गलत फहमी बा कि एक शेर बा तो एक गीदड़ बा। अगर एक शेर बा तो दूसर का सवा शेर बा। सवा शेर बा। कभी कमला सिंह और मन्नू यादव चलते थे तो ऐसा लगता था कि अंगद और हनुमान साथ चल रहे हैं। आज आमने सामने भिड़े हैं दोनों पहलवान, एक तरफ कमला सिंह और एक तरफ मन्नू यादव, यानी रघुराज सिंह का एक तरफ सगा बेटा है और एक तरफ धर्म का बेटा, धर्म का बेटा है। तो होता है कि जैसे गुरुजी कुछ होते हैं, जैसे आधी पब्लिक एक की तरफ और आधी पब्लिक एक तरफ। जो कमला सिंह को जानते थे मानते थे कहा कि अरे ये 4 दिन के लड़का थोड़ी लड़ पाई, तले कमला सिंह उठाई के एक के बार दही तले मन्नू यादव के खेले खत्म। तो कहता ना लोग ये कहे कि देखिए ऐसा मत कहिए कि 4 दिन का लड़का बा कि 2 दिन का लड़का बा। समय के कर कब बदली क्यों नहीं जानत हो सकत है। लास्ट टाइम पे मन्नू यादव कोनो खेला कह दई, दोनों पक्षों में बहस होने लगा, तले रोकत है सुखु दादा रे आज चुप रहा बा, तू ही लोग फैसला करबा कि देखबो करबा। देखा होकर देखा लड़कियों के पहले देखिए देखत इनका तेरी के भाव लगत बा। अरे राम लोहा को लोहा ललकारे झमके, अरे तो लोहा को लोहा ललकारे झमके, भिड़े हैं दोनों योद्धा ये पलक प्रजा निहारे, अरे निहारे, अरे निहारे। भिड़े हैं दोनों योद्धा ये पलक प्रजा निहारे, लोहा को लोहा ललकारे झमके। अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए। देख रहे हैं लइकवा जीती। अरे नाना कमला सिंह हमका काला खाता यार, हम ये तो थोड़ी करत है। कहे लइकवा जीती, अरे नाना यार कमला सिंह जीती हैं कि ओसी बड़ा है ना यार, लइकवा जीती। अच्छा यही दोनों पक्षों में हो रहा है। तले मन्नू यादव उठा करके कमला सिंह को चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। अरे वाह बेटा वाह, वाह मन्नू यादव वाह, बेटा वाह, गजब तोर माई तो के छियास, वाह बेटा वाह, तोर माई गजब दूध दिया क्या। अरे करता उल्टा फेंक दे मैं। कहे वाह बेटा वाह, अरे धन्य है से माता पिता। हम शुरू में गाए ना कि तोरे माता पिता के धन्यवाद बा। कहे धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया और जिन्होंने तेरा पालन और पोषण किया। रघुराज सिंह खड़े हुए सोचिए, सगा बेटा रण में पछाड़ा गया है, फिर भी रघुराज सिंह के चेहरे पर जरा सी भी उदासी नहीं। उठे, धर्म के बेटे को गले से लगाए, बा बेटा बा, तूने छाती चौड़ी कर दी बे, बड़ा खुश हूं मैं। चल दिया अपने धर्म के बेटे मन्नू यादव का हाथ पकड़ के आया, आवाज दिया शारदा देवी बाहर निकलो, बेटा युद्ध जीत करके आया है। माँ भैयाई साहब आरती उतारी, जरा से भी चेहरे पर
सिकंद नहीं, दोनों प्राणी खुश हैं कि चलिए ठीक है, कम से कम मेरा धर्म का बेटा तो लायक है। आरती उतारे, चल दिया मन्नू यादव फिर से पहलवानी पर दांव मारे, रियाज मारे। अरे यार कमला सिंह के मन में अब केवल आग जलत बा। इतना दिन की बनी बनाई इज्जत ये साला 2 मिनट में ले लिया। ये साला फालतू आके घर में रह के ले गया मेरी इज्जत। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर दिया। अरे साले नौकर की औकात थी, बैठा कर तुझे मैंने अपने भाई का दर्जा दिया और तूने मेरे ही साथ घात कर दिया। साले हार जाते तो मेरे तुम्हारे क्या जाता। तू ही लोग लड़ लिया। आया है कमला सिंह गुस्सा होकर के अपने कक्ष में अपने कमरे में लेटा है, दरवाजा बंद किया है। आखिर माँ तो माँ ही होती है। लेकर खाना चली है अपने बेटे, अपने सगे बेटे कमला सिंह के लिए। बेटा उठो खाना खा लो। कमला सिंह नहीं देख रहा, फिर से आवाज दी, बेटा। दरवाजा खटखटावा। अरे जिया बहादुर, बेटा खाना लाई हूँ, खाना ले लो, खाना खा लो। खा ले बेटा। गुस्से में उठा कमला सिंह, दरवाजा खोला कि ऐ माँ, ऐ माँ। अरे तुम्हें तो माँ कहते भी शर्म आ रही है। हट जा दूर। किस लिए बेटा? कहीं कि अरे पूछती है मुझसे कि किस लिए? अरे तुझे माँ कहते शर्म आती है, तू खुद को माँ कहती है। जहाँ तेरा सगा बेटा रण में पीछे किया गया, तेरा धर्म का बेटा आगे हुआ, जरा सी भी उदासी से तुम दोनों के चेहरे पर नहीं दिखी। आरती उतार रही हो। अरे तुम्हें ना मैं अपनी माता समझता हूँ, ना उस रघुराज ठाकुर को अपना पिता समझता हूँ। बदले की आग जल रही है, तले महतरिया थाल रख के हाथ जोड़ के रोत बा। अरे नहीं रे बेटा, जितना प्रेम मैं तुझसे करती हूँ उतना प्रेम मैं कमला सिंह और तेरे भाई मन्नू यादव से करती हूँ। अरे बेटा माँ तो माँ होती है। और ये युद्ध था, दंगल था, इसमें जीत हार तो होनी थी। कल तू जीता था, आज बेटा जीत गया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? कहे जले बदला ले नहीं तो ले, मानव नहीं। खुद को माँ कहती है। हाँ कहती हूँ। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगा, दोगी? हाँ दूंगी बेटा। कहे तो सुन मेरी बात। का कहे? बिरहा के आखिरी तरज लगत बा। प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, स्नेह और जोड़ और कुछ जनबा लड़का कहे इन प्यार में कुछ रखा नहीं है। अच्छा, निभाने वाले निभा ले जाते हैं और छोड़ने वाले एक गलती पर छोड़ जाते हैं। बस बहाना चाहिए। लड़का कहे क्या बात है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। ओ दरिया, ओ दरिया। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। कहा माँ कहती हो ना, तो सुन लो मेरी बात।
मेरे लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा भाई। वाह। माँ ठीक है, बोल बेटा, मैं तेरे लिए तो अपनी जान दे दूंगी। कहीं तेरी जान नहीं चाहिए, मुझे जान चाहिए लेकिन तेरी नहीं चाहिए। तब किसकी चाहिए? कहीं सुन मेरी बात। लेके बंदूक कारतूस उसमें डालेंगे, 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 चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। जान 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 हम जान से ही मारेंगे, जान 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 हम जान से ही मारेंगे, जान 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 हम जान, जान 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 हम जान से ही मारेंगे। मुझे जान चाहिए। किसकी? उस मन्नू यादव नमक हराम की। आए हाय। माँ सुनी इतनी बात, अवाक हो गई। पागल हो गए हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? वो तो तेरा भाई है, कभी तुम दोनों साथ चलते थे तो लोग ये कहते थे कि अंगद और हनुमान की जोड़ी आ रही है। और आज तुम लोग एक छोटे से कुश्ती की वजह से अपने भाई के दुश्मन बने बैठे हो। दिमाग खराब है। कल मुझे ज्ञान मत दे। जितना कहा उतना करेगी कि नहीं करेगी? माँ लाचार है, चल दी मन्नू यादव के पास। मन्नू यादव पहलवानी में रियाज मारत बा। माँ डरी और सहमी हुई आवाज में आवाज देती है, बेटा मन्नू। मन्नू खड़ा हुआ। हाँ माँ बोलिए, क्या बात है? खुशी है भाई उसके चेहरे पर कि मैंने पहला ही दंगल लड़ा अपने गुरु से, वो भी मैं जीत गया। खुशी है उस छोटे से बेटे के, 18 वर्षीय बालक के चेहरे पर। कहे हाँ माई, बोला क्या बात बा? कहे बेटा मैं तुझसे कुछ मांगू, तू मुझे अपनी माँ समझता, कहीं पागल हो गई हो? मेरी माँ जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैंने जब से होश संभाला है, आपको अपनी माँ और पिताजी को अपना पिता समझा है। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। माँ बोलिए क्या चाहिए आपको मुझसे? कहीं कि ऐसे ना बेटा, पहले तिरवाचा बंधा कि जो मांगूंगी वो देगा, कहीं हाँ दूंगा, देगा हाँ दूंगा, देगा कहीं हाँ दूंगा। माँ तू मांग, कहीं घर छोड़कर चला जा बेटा। कहीं माई देख, सुबह सुबह हमार मजाक के बिल्कुल मूड नहीं बा। मजाक कर रही है ना मुझसे? कहीं बेटा मजाक नहीं कर रही हूँ, तुझसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये घर छोड़कर चला जा बेटा। क्यों? तेरा भाई तेरे जान का प्यासा बना है। ये घर छोड़कर चला जाएगा, कम से कम जिंदा तो रहेगा ना। मुझे ये तो लगेगा ना कि मेरा दूसरा बेटा मन्नू यादव भी संसार में है और इस घर में रहेगा बेटा तो मार दिया जाएगा। चला जा मेरे लाल। लइकावा कहे हम नहीं जा भैया, मरिए ना, मार दे, कोई दिक्कत नहीं। कहे ऐसे नहीं, तूने मुझे वचन दिया था कि तू देगा। और एक बात जान लीजिए, जो वीर होते हैं वो दानी भी होते हैं, और जो दानी नहीं वो वीर नहीं। क्या बात है? चल दिया है वो 18 वर्षीय बालक मन्नू पहलवान, चल दिया अपने परिवार को अलविदा कह करके। कमला सिंह धीरे धीरे समय बीता, कमला सिंह का गुस्सा ठंडा हुआ, लेकिन मन में आग है कि मैं मारूंगा उसे। कमला सिंह के मन में अभी भी यह आग है। मन्नू यादव या सवरी बातें याद किया कि मेरा भी परिवार है, मैं भी कभी अपने परिवार से मिलूंगा। चल दिया बेचारा जंगल में गाय भैंस चराने का कार्य करे, अपने जीविकोपार्जन के लिए। भाई पेट है, और कहा जाता है कि पेट ना होता तो शायद किसी से भेंट ना होता। गाय भैंस चरा करके अपना कार्य करे, तले नाम फैला बात, तले अंग्रेजन के सरदार जिसका नाम हेनरी अंग्रेज बताया गया। हेनरी अंग्रेज आया, कहा कि अरे मैंने सुना है कि तेरे हिंदुस्तानियों में एक बेटा है जिसका नाम कमला ठाकुर है। कमला सिंह है। अब तो उनका बाबू है, तुम बोल ले भाई। वो लोग हिंदी बोली है तो लगा था कि अंग्रेजी बोला था। वो चल गए ना, हमारे डब्लू गुरु जी का छोड़ के गए। का गुरु जी पूछने लगे कहाँ है कमला ठाकुर, ऐलान करवा दो, अगर उसके
शरीर में हिंदुस्तान का खून है तो हिंदुस्तान के लिए वो लड़ेगा और मैं आऊंगा अपने इंग्लैंड के लिए लड़ने। एक तरफ कमला सिंह होगा, एक तरफ हेनरी अंग्रेज होगा। कहे गॉड जाने मिटा दूं तेरी लंका शंका मनवा में। ईश्वर अगर चाहेगा तो तुम लोगों की खैर नहीं। मटिया पलीत कर दूंगा। न्यूज के माध्यम से बातों बातों देखा भाई, ना गांव के बात बा, ना क्षेत्र के बात बा, ना जिला के बात बा, ना प्रदेश के बात बा, अब तो बात भारत देश के बा। भारत देश की बात है। लोग मान गए कमला सिंह है नहीं, हाँ कमला सिंह लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? पेपर पत्रिका के माध्यम से न्यूज फैली, अतले मन्नू यादव तक यह बात गई। कौन बात बा? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। तो 10 दिन बाद कुश्ती रचल वही भूमि, चारों तरफ फैले लागल सुना समाचार। मन पहलवान काम गैया के चरावत रहल, मन पहलवान काम गैया के चरावत रहल। सुन ले खबरिया भइल दिलवा पे सोच गुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया, सोच गुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। राम जान जी तो होइया होइया, लेकिन पहलवानी देखे जाई बदर नैया नावा। लेकिन पहलवानी देखे जाई बदर नैया नावा। भले गुरु करे हमरे ऊपर जिस दिन हेनरी अंग्रेज आया बताने के लिए कि मैं उससे युद्ध करना चाहता हूं, मैं उससे दंगल लड़ना चाहता हूं, ठीक उसी के 10 दिन बाद कुश्ती रचा गया। और जब कुश्ती रचा गया, कुश्ती रचा गया, खबर पहुंची पेपर पत्रिका के माध्यम से, मन्नू पहलवान तक यह बात गई। मन्नू पहलवान तक जब यह बात गई तो बेचारा सोच रहा है, स्वयं सा गया कि अरे पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरे बड़े भाई कमला सिंह लड़ने चल रहे हैं। विचार करत बा जब वो मुझी से नहीं जीत पाए, पता नहीं कमला सिंह से जीते कि ना जीते, और नहीं जीते तो पूरे हिंदुस्तान का आन बान शान कुल मिट्टी में मिल जाएगा। अब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे आराध्य हैं, अब चाहे मार देंगे चाहे जिंदा छोड़ देंगे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं भी यह दंगल देखने के लिए जाऊंगा। 10 दिन बाद कुश्ती रचा गया। एक तरफ हेनरी अंग्रेज, एक तरफ कमला सिंह यानी ठाकुर साहब का लड़का, सगा लड़का खड़ा है। तो कमला सिंह सोचत बा, अरे यार जब वो अपने चलवई से हम नहीं जीत पावा तले ऐसी सारे से कहाँ जीता। हिंदुस्तान के बाद बा ओकर इज्जत बचे चाहे मत बचे, हम जियत रहा तो ढेर दंगल लड़ाई। चल दिया पेट दिखा करके, पूरी जनता आवा करे यार कमला सिंह कहाँ जा रहे हैं, लड़ना है उन्हें। अच्छा एक बात बा गुरुजी, चाहे पहलवान हो चाहे गवैया हो, लंगोट का पक्का होना चाहिए। खैर हमारे बाबू बताएं कि बेटा एकदम जवाब देंगे तो हम जवाबी कलाकार हैं। ठीक भाई, आप लोगों का प्यार है कि जो भी जैसा है गा बजा लेते हैं,
नहीं तब कहाँ कि राम जी 3 बियाह करे रहे तो हम कहाँ कहीं राम जी के बियाह करे रहे न हम रहे न तू रहे काहे बरे हम लड़ी भाई अरे उसका चार उसके का मतलब पर हाँ देश दुनिया में जो होत बा ओके लइके लड़ राम जी के बात काहे लइके लड़बा राम जी लड़त लड़त तो मारे लंका नाश कर दिए तू लोग का नाश कर अयोध्या अच्छा चल दिए आए कि आखिर कमला सिंह यानी हमारे गुरु क्यों पीछे जा रहे हैं देखिए होता है गुरु के प्रति एक शिष्य का कर्तव्य दंगल में कूदा लोगों में जान गई यार मन्नू यादव आ गया अरे मन्नू यादव आ गया कमला सिंह कहाँ जा सारे तो मारे बदे हमारा परेशानो रहे तो खुदे मराए बदे आई अच्छा आ गया युद्ध हुआ हेनरी अंग्रेज भी बड़ा खुश है कि है लड़का थोड़ी लड़ पाई वो तो हारी बा अच्छा कभी भी हमको हमारी जीत के पहले खुशी नहीं मनानी चाहिए हेनरी अंग्रेज लगा खुशी मनाने की ऐसे तो हम ऐसे नहीं जीते जा रहे लगा दाव पे दाव दाव पे दाव दाव पे दाव अच्छा यही होते होते 2 घंटे बीत गया लेकिन जब फिर से नंबर आया मन्नू पहलवान का साला आप तैयार या तब पार साला डब्बा दूध पीने वाला क्या बात है उठा के पटका है हेनरी अंग्रेज को बीच सभा में फिर से तालियों की गड़गड़ाहट वाह जो फूल माला कमला सिंह के लिए आई थी वही मन्नू यादव को पहनाने जाना लगा मन्नू यादव के मुड़ी नहीं दिखाए इतना माला पहना काहे बरे देश की इज्जत बचाया है बेटा देखिए मेरी एक बात जान लीजिए हम किसी भी क्षेत्र में आते हैं कोई भी क्षेत्र हो कंपटीशन का क्षेत्र होता है प्रतिस्पर्धा नहीं तो कोई कंपटीशन है ही नहीं मान लीजिए कि पूरा गांव है और पूरे गांव में केवल एक ही प्रधान के पद पर खड़ा हो तो कोई खड़ा ही ना हो तो हम वोट करे के का जरूरत बा मान ला कि भाई वो बा हाँ का जरूरत बा जाए दा वही के रह दा कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है तो कंपटीशन होता है कोई पहले जीतेगा कोई बाद में जीतेगा तुम अच्छी तैयारी करो बाद में तुम जीतना उसके बाद कोई आएगा जीत हार ये लगा रहता है अच्छा वीर था मन्नू यादव लड़ गया जीत गया कमला सिंह अगर लड़ता हार भी जाता तो ये होता कि चलिए जाने दीजिए कम से कम इस लड़के ने मेहनत तो किया नहीं किया अब हेनरी अंग्रेज को यह बात नहीं पची कि साला कल का 4 दिन के आए के लवंडा पटका हमका मारी साला पटक दिया मुझको निकाला है बंदूक मारने के लिए कमला सिंह की तरफ कि इसी साले का ये शिष्य है पहले इसे मारूंगा फिर मन्नू यादव को मारूंगा कमला सिंह की तरफ जब बंदूक किया आए है साहब बंदूक से गोली निकली मन्नू यादव की नजर पड़ी और मन्नू यादव दौड़ के अपने गुरु के सामने आकर के खड़ा हुआ सीने में गोली लगी पूरी जनता आवाक अरे जिस लड़के ने मन्नू का खून करने को सोचा था वही लड़का कमला सिंह का जान बचाने के लिए भागा पागल हो गया है अरे इसे तो भी और लड़ना था ऐसे नहीं जा सकता बेटा कमला सिंह की गोदी में लेटा है मन्नू यादव कहे कि भैया अगर आपने मुझे माफ किया तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ कहे भाई परेशान मत हो मैं तुझे अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा अच्छे से अच्छे हकीम वैद्य के पास ले जाऊंगा लेकिन मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा तो मन्नू यादव हथवा पकड़ के एक बात कहे अपने धर्म के भैया कमला सिंह से क्या कहे गोली लागल बा हमरे टूटल बा आस भैया
तो हमारे माई के दखैया हमारी लाश भैया हाथ पकड़ लिया, कहा भैया मैंने अपनी भारत भूमि की इज्जत बचाने के लिए अपने को दांव पर लगाया और ये बाजी में जीत गया, लेकिन मैं अपनी इस जिंदगी की बाजी हार गया मेरे भाई। अगर आपने मुझे माफ किया है तो मेरे लिए मेरी अंतिम सांस के लिए इतना कर देना कि मेरी इस लाश का दीदार मेरी माँ और मेरे पिताजी को करवा देना। बाबा ए भाई मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ए भाई मेरी बात सुन, जज्बातों में आकर मत बह, जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ वो मुझे दे। क्यों मैं ये करना चाहता हूँ मेरी बात को गौर करना। का कहे अरे जिया तजने किया नहीं कई पवली हमसे कर जाना चुकाया माँ खिलाई जो कले जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो तो माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन जिन्होंने मुझे पाला है उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मेरी इस लाश को मेरी माँ को दिखा देना। और यही कह करके अंतिम सांस लिया। अपने बड़े भाई धर्म के बड़े भाई मन्नू पहलवान अपने बड़े भाई कमला ठाकुर की गोद में, कमला ठाकुर लेकर चला है अपने भाई की लाश। आवाज दिया माँ तुझसे मिलने तेरा छोटा बेटा मेरा छोटा भाई मन्नू पहलवान आ जाए। जो माँ कभी ये सुनती थी कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वही सुन रही है कि मेरा छोटा भाई आ रहा है। सारा काम छोड़ करके माता और पिता दौड़े हैं और देखे कि बेटा सफेद कफन में लिपटा हुआ है। ये कह करके अमर कर गया अपना नाम व मन्नू पहलवान इतिहास के पन्ने पर। साहब भारत देश को आजाद कराने के लिए एक नहीं दो नहीं 100 नहीं 1000 नहीं लाख नहीं करोड़ों नहीं न जाने कितने सपूतों ने अपने भारत भूमि के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हम ये नहीं कहते कि आप लोग चले जाइए सरहद पर अपने सरहद के लिए अपने देश के लिए शहीद हो जाइए, नहीं कहते हम, लेकिन कम से कम जो इस संसार में सामाजिक परिवेश में हो रहा है उस पर आप लोग सुधार कर सकते हैं। जो प्रधान के पद पर खड़े हैं वो जानते हैं कि 4 लाख लेंगे 5 लाख लेंगे, कितना जने तो कहेंगे प्रधान जी वाकई दिया वाला वोटवा तनी गिरा जात बा 50,000 दे दा बटवाई देब तो कुल यापन हो जाई। एक सीसी 15,000 सबको बांट दे 500 रुपया, जितना बच्चा कुल धई ले प्रधानों खुश अपनों खुश जनतो खुश। एक वोट की कीमत क्या होती है आप लोग जरा इतिहास पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जहां पर तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था हम और आप नहीं। बस वोट में संविधान ने अधिकार दिया है हमको और आपको। लोग कहते हैं कि संविधान में सिर्फ बोलने कहने लिखने पढ़ने का हक से खाने का अधिकार दिया। हम कहते हैं कि संविधान ने वो अधिकार दिया है कि समाज का सबसे अछूत व्यक्ति जिसे लोग एसटी में शामिल करते हैं प्रेजेंट टाइम में आज राष्ट्रपति के पद पर बैठा है। ये संविधान की देन है। संभाल लीजिए साहब, वरना फिर से वही समय आएगा जब गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका कर हम और आप चलेंगे। फिर से कोई डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बनकर इस दुनिया में नहीं पैदा होगा। क्या बात, ये मेरी बात आप लोग गौर करेंगे। और अगर गाने बजाने में गलती हुई तो आप लोग अपना बच्चा समझ के माफ करेंगे। हम तो आज घर वही गावत ही हो। आखिरी में खन्नान के परिचय बा, फिर हमारी तरफ से समापन है। लेकिन चलते चलते हमारे छोटकों के फरमाइश रही कि होली हो जाए ना। हाँ हम गाय देते हो गुरु बिहारी गुरु रामलाल वर्मा का कथन करे मृत्यु कवि बच्चन का बीजे पता का अरे लोहा को लोहा ललकारे जमके गावे रुचि अनोजी पूजा करे कलम के लोहा को लोहा ललकारे
मिनट आप सब